खुदावंद के पाक और बाबरकत नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पास्टर समरीन इरफान आप सबको खुश आमदीद कहती हैं। आए खुदा के पाक कलाम में से नया अहदनामा मुकद्दस मरकस रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी तलावत को सुनते हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा है, और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नज़र करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह खलाक करें। और यस्सु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदोमिया से और यरदन के पार और सौर और सैदा के आस पास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा ना डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थी इसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए, और उसने वो 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं, शमाउन जिसका नाम पतरस रखा, और जब्दी का बेटा याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बुआ नरगिस यानी गर्ज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिप्पुस और बर्तुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और तिद्दी और शमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। वो घर में आया और इतने लोग जमा हो गए कि खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। और फकी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बाल-ज़बूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने ही फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खातिमा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोर आवर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बनी आदम के सब गुनाह और जितने कुफ्र वो बकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूहुल कुद्स के हक में कुफ्र बके वो अब तक मुआफी ना पाएगा, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुला भेजा, और भीड़ उसके पास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है।
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और सुनाए जाने पर खुदावंद की कसरत की बरकत हो। कलाम खुदा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।